नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं इंडियन नेवी अग्निवीर अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2026 फॉर्म आ चुका है, जिसका स्टार्टिंग डेट आपका 5 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसका जो लास्ट डेट है आपका 29 जून तक है। इसमें जो फॉर्म फीस लगने वाला है आपका 550 पेमेंट कटेगा प्लस 18% GST। टोटल आपका 650 रुपये पेमेंट कटने वाला है। इसे कैसे फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए अपने सिस्टम पर वहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करके स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। इंडियन नेवी के वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे यह रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है। नेम फिलअप करेंगे। 10th के मार्कशीट के अनुसार अपना यहाँ पे नाम फिलअप कर लेना है। उसके बाद नेशनलिटी में इंडियन चूज कर लेंगे। ये पूछ रहा है कि आपको इस अप्रेंटिस के बारे में कहाँ से जानकारी मिला, तो यूट्यूब पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद कैप्चा कोड फिलअप कर लेना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन मेल गया होगा, वहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो एक न्यू वेबसाइट खुलेगा। वहाँ पे आपको कैप्चा कोड डाल के क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पर 6 डिजिट का कोड गया होगा। उस कोड को वहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप कीजिएगा तो आपको न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। वहाँ पे आप स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबर, स्पेशल चैप्टर डाल के न्यू पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद लॉगिन पेज पे आपको लॉगिन कर लेना। लॉगिन पेज पे आ जाना है। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने वहाँ बनाया वो यहाँ फिलअप कर लेंगे। फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आधार लिंक मोबाइल नंबर, जो आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है उसको यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। फिलअप करके सबमिट कीजिएगा तो ये डिजी लॉकर के वेबसाइट पर जाएगा। आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिया है, मोबाइल नंबर, यूजर नेम, आधार। अब तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करके आप यहाँ पे अपना नेक्स्ट डिजी लॉकर में लॉगिन हो सकते हैं। मैं यहाँ पे आधार नंबर चूज कर लूंगा। आधार नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा 6 अंक का। यहाँ पे फिलअप कर लेना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका डिजी लॉकर का जो आपने पिन बनाया होगा, अगर उसको यहाँ पे फिलअप करना। अगर आपको ये पिन याद नहीं है तो फॉरगेट पिन करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ डाल के आप न्यू पिन बना सकते हैं। मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। सबमिट करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आधार कार्ड जो ऑप्शन दिख रहा है वहां पे उसके सामने टिक कर लेना है। अलाउ पे बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका आधार कार्ड से डाटा फेच करेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते यूजर कॉन्टेक्ट सेव सक्सेसफुली। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट ऑटोमेटिक चूज कर लेगा आधार कार्ड से। आधार नंबर यहाँ फिलअप कर लेना। उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, इसमें घर का किसी का नंबर इस पर डाल सकते हैं, अपने फादर या किसी का भी। जो नंबर आपने शुरू में दिया वो नहीं देना है, किसी और का नंबर दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे क्लिक पे क्लिक कीजिएगा तो कई सारे एज क्राइटेरिया कि आप 1 दिसंबर 2004 से लेके 31 मई 2009 के बीच में जनरल वालों के लिए है। NCC कैंडिडेट के लिए भी सेम है, 1 दिसंबर 2024 4 से 31 मई 2009 तक। इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ रहना जरूरी है, तभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसी तरह सीनियर स्पॉन्सर कैंडिडेट, उसका भी 1 जनवरी 2004 से 31 मई 2009 तक ही है। वहीं स्पॉन्सर कैंडिडेट 2 का आपको 2003 का है, 1 दिसंबर 2003 से लेकर 31 दिसंबर 2009 तक दिया गया है। इस तरह आप चेक कर लीजिएगा कि आपका एज है कि नहीं है। यहीं पर अग्निवीर 02 2027 बैच, ये दूसरा बैच है। सबका अलग अलग एज क्राइटेरिया है, आप देख लीजिएगा अपने अनुसार। यहाँ पे नाम आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ले लेगा, तो आप अगर गलत है तो इसको काट के इसको कट कर देंगे, अपने हिसाब से फिलअप कर लेंगे। जो मार्कशीट में 10th के मार्कशीट में है, फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम,
और लास्ट नेम आप यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। पेरेंट्स नेम में आपने फादर का नाम फिलअप कर लेना है। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क, मोल मार्क या फिर कट मार्क्स जो भी है 2 यहाँ पे दे देना है। उसके बाद अगर मैरिड है तो मैरिड या फिर अनमैरिड यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लेना है। उसके बाद फोटो, सिग्नेचर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। फोटो जो अपलोड कीजिएगा सिलेक्ट लेके कीजिएगा, सिलेक्ट के साथ वाले। यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आप अगर डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा चूज कर लीजिएगा या फिर ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन। मैं यहाँ पे डिप्लोमा चूज कर ले रहा हूँ। अग्निवीर यस कर लेंगे। कौन से ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है वो यहाँ पे चूज कर लेना है। यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स कितना आपने टोटल मार्क्स प्राप्त किया है वो यहाँ पे लिख लेना। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिख लेंगे। मार्क्स नहीं लिखना, सॉरी परसेंटेज लिखना है आपने, कितना परसेंट आपका डिप्लोमा में मार्क्स है, परसेंटेज यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर लिख लेंगे। मैं जो एग्जांपल 1 2 3 4 लिख ले रहा हूँ। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है यहाँ पे डिप्लोमा का। उसके बाद पूछ रहा है कि स्पॉन्सर कैंडिडेट तो यस अगर है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस कीजिएगा, नो नहीं है तो नो कर लीजिएगा। स्विमिंग आता है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। और सेव है प्रोसीड पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका लाइव फोटो लेने के लिए पेज खुल जाएगा। यहाँ पे 4 लाइव फोटो लेना है तो एक बार राइट लेके लीजिएगा फेस, एक बार लेफ्ट, एक बार सामने, 2 बार सामने फेस लेके आप इसको अपना लाइव कैप्चर फोटो कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे अपना एड्रेस फिलअप कर लीजिएगा। पहले में विलेज, दूसरे में पोस्ट। यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। फिर ब्लॉक आपका कौन सा एरिया, ब्लॉक कहाँ पर है वो चूज कर लें। पुलिस स्टेशन, थाना कहाँ पर पड़ेगा आपका वो लिख लेना है इसमें। एरिया पिन कोड, यहाँ पे आपका पिन कोड कितना वो यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद क्लिक हेयर पे, और दोनों एड्रेस सेम है तो क्लिक हेयर कर दीजिएगा और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद 10th का मार्कशीट का डिटेल्स फिलअप करना है। आपका इंग्लिश में कितना मार्क्स आया है वो यहाँ पे लिखना है। मैक्सिमम मार्क्स में 100 लिख दीजिएगा क्योंकि टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है। तो 100 लिख के यहाँ पे ऑप्शन कितना मार्क्स आपका इंग्लिश में है वो लिख लेना है। उसी तरह से लैंग्वेज में हिंदी में आपका कितना नंबर आया है 100 में वो टाइप कर लीजिए। फिर सोशल साइंस लिख लेंगे। उसके बाद साइंस में आपका कितने नंबर का आया है वो लिख लेना है इसमें। उसी तरह से मैथ में कितना नंबर है वो यहाँ पे टाइप कर लेंगे। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। सीरियल नंबर ऑफ 10th मार्कशीट, आप मार्कशीट में जो आपका सीरियल नंबर होगा ऊपर में या फिर देख लीजिए कहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे टाइप कर लेना है। मैं जो एग्जाम्पल 1 2 3 4 7 कर ले रहा हूँ डेमो दिखाने के लिए आपको। फिर पूछ रहा है कि आप किस बोर्ड से आप 10th पास हुए। अगर सीबीएसई से सीबीएसई चूज कर लीजिएगा, अगर बिहार बोर्ड से बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड चूज कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद किस स्टेट से आप 10th पास हुए ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। बिहार से तो बिहार, अदरवाइज जिस भी राज्य से आप हैं वो राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो स्टेट आपका 10th बोर्ड कौन सा स्टेट कंडक्ट कराया है वो चूज कर लेना। कौन जिस स्टेट से आप पास हुए वो चूज कर लेना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम, मैं एज एग्जाम्पल ABC स्कूल लिख ले रहा हूँ, अपने स्कूल का नाम लिख लीजिएगा, मार्कशीट पे लिखा होगा। उसके बाद अपना 10th का अपलोड कर लीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे 12th का मार्क्स फिलअप कर लेना है, 12th का डिटेल्स। इंग्लिश में कितना नंबर आया है आपका, लैंग्वेज वही हिंदी में आपका कितना नंबर आया है वो फिलअप कर लेना है। फिजिक्स में 100 में आपका कितना नंबर है वो फिलअप कर लेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री विषय है, केमिस्ट्री में कितना 100 में कितना है वो यहाँ पे लिख लेना है ऑप्टेन मार्क्स में। मैथ में भी उसी तरह से अपना मार्क्स यहाँ पे लिख लेना है। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, 12th का मार्कशीट नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेना है। एज एग्जाम्पल 1 2 3 4 मैं कर ले रहा हूँ ऐसे ही। यहाँ पे इंस्टीट्यूट कौन से स्टेट से आप पास हुए वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर भी स्टेट चूज कर लेंगे। स्कूल का नाम लिख लेंगे, जो 12th जो पास हुए उस स्कूल का नाम यहाँ पे लिख लेना है।
उसके बाद कौन से बोर्ड से आप 12th पास हुए हैं उसको सेलेक्ट कर ले लें। उसके बाद 12th का मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है PDF फाइल में। 300 KB से कम रहना चाहिए। उसके बाद सेव 12th मार्कशीट डिटेल्स एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको सेंटर चूज कर लेना है। 3 सेंटर चूज करना है। आपके नज़दीक में जो भी सेंटर पड़ता है वो आप अपना चूज कर लीजिएगा। मैं बिहार का हूँ तो बिहार के नज़दीक जो भी स्टेट्स हैं मैं उसको चूज कर ले रहा हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपका नज़दीकी स्टेट कौन सा है। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करना है। नीचे आएंगे, यहाँ टिक कर लेंगे डिक्लेरेशन पे। सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। नीचे क्लिक करें, नीचे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 550 आपका फीस लगने वाला है, प्लस में 18% GST है, जिसके चलते आपका फीस बढ़ के 650 रुपया हो जाता है। SBI के माध्यम से इसे आप SBI पे के माध्यम से पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। वहाँ पे आप अपना QR कोड से पेमेंट कर सकते हैं। वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आने के लिए थैंक यू, आपका शुक्रिया।